बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं पावर का पूरा फंडामेंटल फॉर क्लास 9th, एनर्जी का फंडामेंटल फॉर क्लास 9th। क्योंकि जो पावर और एनर्जी के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो उसमें फंडामेंटल लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि पावर को जूल में मतलब पावर को वाट में कब लेना है, एनर्जी को किलो वाट आवर में कब लेना है। तो बेसिकली इस वीडियो से आपका पूरा पावर एनर्जी के फंडामेंटल का न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके वर्ड क्लास न्यूमेरिकल। तो बेसिकली अपन हम पहले देख लेते हैं पावर होता क्या है। पढ़ के आए होंगे, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जिस रेट से तुम काम कर रहे हो वही तुम्हारा पावर है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो पावर का फॉर्मूला हमारे सामने है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इतनी चीज समझिए। या कहीं बोल देते हैं वर्क डन की जगह रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि वर्क और एनर्जी इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला हो गया एक और, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। एसआई यूनिट जो रहती है इसकी वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट ने बनाया इसे। हाँ, कॉमर्शियल यूनिट्स रहती है, मतलब जब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर लें तो कॉमर्शियल यूनिट रहती है इसके लिए, सिंपल किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट 1000। और ज्यादा और रहती है 1 मेगावाट, मेगावाट 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। इतनी चीज समझिए। एक और रहता है 1 HP हॉर्स पावर। हॉर्स को इस वजह से दिया क्योंकि हॉर्स एक, मतलब कहने का मतलब उसमें पावर ज्यादा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है, इस वजह से उसका नाम हॉर्स पावर यूनिट रख दिया। ऐसा कुछ है नहीं उसमें। 746 वाट, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह आती हैं वो इसी में आ जाती है। तो वो बोलता है 1 किलोवाट की, 1 किलोवाट की नहीं, 746 वाट की है। इतनी चीज समझ गए। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट। लेकिन फंडामेंटल में हमें क्वेश्चंस कुछ अलग मिलती हैं। हमें वहाँ किलोवाट आवर मिलता है, उसको देखेंगे, बस इतना आप उतार लेंगे। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा एनर्जी का हम पढ़ कर आते हैं। वैसे बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिए हैं कि क्या रहती है हमारे सामने मैकेनिकल एनर्जी। जाकर नहीं देखा तो भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल बेसिक से समझाया। जाकर देखो, mgh नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट नॉट mgh। बहुत सारी चीजें हैं mgh के अलावा पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला क्या है, ये तो अलग फॉर्मूलाज हैं जब वर्क डन हो रहा है। तो एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला हमारे सामने क्या बना, यहाँ से। तो एनर्जी का बना फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, पावर इनटू टाइम। यानी कि एनर्जी की बेसिकली ऐसा यूनिट होती है जूल, और पावर की वॉट और टाइम। यानी कि जूल में रिलेशनशिप और वाट में देखा जाए तो जूल इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई सेकंड आता है। यानी किलोवाट और आर, जब आर की बात करेंगे अभी, तो अगर हम 1 जूल का देखना चाहें तो 1 जूल एनर्जी कब निकलेगी, जब 1 वाट पावर हो 1 सेकंड में। तो ये 1 जूल हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है 1 वाट कितना होता है। तो यहां से 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकंड। यानी कि 1 वाट इज द पावर। बेसिकली पेपर में जरूर आता 1 वाट 1 जूल। 1 वाट इज द पावर in which 1 joule energy consumed, 1 joule energy consumed in 1 second। सिंपल, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, 1 जूल। तो इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। इतनी चीज आपको मेरे हिसाब से चीजों को डिस्टिंग्विश आ रहा होगा कि 1 वाट क्या, 1 जूल क्या। इतनी चीज समझिए। नेक्स्ट जो हम फंडामेंटल लेकर चलते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो अगर हम वाट को किलोवाट कर देते हैं और सेकंड को आर कर देते हैं तो 1 किलोवाट आर हो गई। अब ये किसकी यूनिट है, एक होती है 1 किलोवाट पर आर, ठीक है ना, और एक हो गई किलोवाट आर।
बेसिकली ये किसी की ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि वाट और टाइम का टाइम मतलब वाट का मतलब क्या हो गया, पावर, और पावर अपॉन टाइम। ये कोई फॉर्मूला अभी तक तो बना नहीं, आप बना दो तो कह नहीं सकते। सिंपल, ये कुछ नहीं है, ये है किलोवाट आर। इसको बच्चे किलोवाट पर आर बोलते हैं, एक वह बना हुआ है। तो इसी वजह से ये फंडामेंटल वीडियो आई है जिसमें किलोवाट आर और वन किलोवाट पर आर में डिस्टिंग्विश हमें जानना जरूरी है। किलोवाट आर जो है वो क्या है, कौन है, एनर्जी है। यानी कि एनर्जी कब 1 किलोवाट आर बन जाती है, जब पावर 1 किलोवाट और टाइम 1 घंटा या आर में होता है, सिंपल। तो 1 ये किलोवाट आर किसकी ऐसे यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट है किसकी, एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट है जब लार्ज अमाउंट में पावर के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। मेरे हिसाब से इतनी चीज समझ में आ रही हो। अब एक क्वेश्चन आता है, एक रिलेशनशिप आती है, किलोवाट आर और जूल में रिलेशनशिप निकाल दो। है तो दोनों ऐसा ही यूनिट, किसकी, वो यूनिट है किसकी, सिंपल यूनिट है किसकी, एनर्जी की। अब इन दोनों में भैया रिलेशनशिप चाहिए हमें, तो इसके लिए आप इसको उतारेंगे, मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। जब तक आप इसको उतारिए और मैकेनिकल एनर्जी फंडामेंटल के साथ समझाइए, मेहनत कीजिए, उसमें मोटिवेट कीजिए, फंडामेंटल के साथ समझाइए। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, बहुत इजीएस्ट वे में आपने सीखा है वहाँ, तो जाकर बिल्कुल देखिए। और नेक्स्ट वीडियो सीखा न्यूमेरिकल रिवीजन। हाँ, 1 किलोवाट आर, तो क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके, बिटवीन किलोवाट आर। कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, और लिखें भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर ये क्या है, यूनिट है, मतलब किसकी, एनर्जी की, ठीक है ना। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए जरा 2 मिनट के लिए इधर उधर देखना बंद कीजिए। सिंपल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। आप पावर के जब भी न्यूमेरिकल करोगे 9th 10th में भी है भैया, तो दिक्कत नहीं होगी। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट को, अभी इसका मतलब है क्या, ये पावर है, ये टाइम है। अब पावर कितना है, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट लिखा है, और आर कितना है 1, तो 1 आर लिखा है। इतनी चीज समझ, यानी कि 1 किलोवाट 1 आर। तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट को क्या लिख सकता हूँ, 1000 वाट, और 1 आर को क्या लिख सकता हूँ, 3600 सेकेंड, क्योंकि जूल में जा रहे हैं तो जूल वाट और सेकंड में होती है, तो इनको वाट और सेकंड में लाना पड़ेगा। अगर मिनट में दिया है सर तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, वो देखेंगे आगे। तो ध्यान रखेंगे वाट और जूल में, वाट और जूल की रिलेशनशिप, वाट और सेकंड की रिलेशनशिप जूल के साथ है, तो इसलिए हम इसको वाट और जूल में लाए, वाट और किस में लाए, सेकंड में लाए, तब जाकर ये जूल में होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। 3 नंबर में रिलेशनशिप आती है, रिलेशनशिप बिटवीन, इंग्लिश में तो आप लिख देंगे 36, इसके पीछे कितने जो, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो टोटल 5 जीरो हो गए। सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.6 इंटू 10 की पावर जूल वॉट सेकंड, ये लिख दिया ना आपने, वॉट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखते जाएंगे। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉट सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट में आर में, 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। सिंपल रिलेशनशिप भाई, वॉट सेकंड नहीं लिखना क्योंकि रिलेशनशिप जूल में देख रहे हैं। तो 1 किलोवाट में कितनी हुई जूल, यानी कि 1 किलोवाट आर आपने एनर्जी कंज्यूम करी, किसी आप तो नहीं, किसी अप्लायंस ने, तो उसने इतनी एनर्जी ले ली 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब पैसों में कुछ आता है, कॉस्ट आती है, यूनिट आता होगा, आपने यूनिट सुना होगा। तो फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये कुछ नहीं, सिंपल 1 किलोवाट आप करोगे तो विल जो आता है इलेक्ट्रिकल वैल्यू यूनिट्स में आता है। तो अगर आपने 1 किलोवाट आर एनर्जी खर्च हो गई अप्लायंस से, यानी कि इतनी जूल एनर्जी खर्च हो गई, तो आपको 1 यूनिट का चार्ज देना है। तो इससे रिलेशनशिप आई कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, किलोवाट आर, यूनिट और जूल। लेकिन ये वाली रिलेशनशिप यहीं तक करनी है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा।
जैसे आपकी 4 किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम की, तो आपने कितना कर लिया, इसको 4 यूनिट बोलेंगे। और 1 यूनिट कितने की है, 4 रुपए की, तो 4 यूनिट कितने की बनेगी, 16 रुपए की बन जाएंगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसे फंडामेंटल न्यूमेरिकल, तो फंडामेंटल न्यूमेरिकल वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से इतना आपको पावर के बीच में जो पावर का दिक्कत हो रहा था इसमें, कहाँ के किलोवाट पर आवर और किलोवाट आवर, तो इसमें आपको डिस्कशन के हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब फॉर मोटिवेट। बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।